मनाइल जो है पाकिस्तान की सबसे कम उम्र कमर्शियल पायलट हैं। डीएनए में एविएशन की ब्लड सेल्स बचपन से है। मैंने जिंदगी में अभी तक जो भी किया है एविएशन से रिलेटेड, एविएशन के अराउंड ही किया है। सबसे पहले जब जहाज में बैठी थी कैसी फीलिंग कैसी थी? ऊपर से आसमान देखना, और नीचे जमीन पे खड़े होकर आसमान देखने में जमीन आसमान का फर्क है लिटरली। कभी ऐसा हुआ जब आप चला रही थी ट्रेनिंग में कोई ट्रबुलेंस आई हो? हमारी बर्ड स्ट्राइक भी हो चुकी है। मेरे तो डे 1 से कमर्शियल पायलट इन एन एयरलाइन वाज माय ड्रीम। पाकिस्तान में कहाँ फ्लाइंग की है, कितने आवर्स फ्लाइंग की है? मैंने टोटल 200+ आवर्स कर लिया एंड मैं सक्कर भी गई हुई हूँ, मैं नवाबशाह गई हुई हूँ, मैं मौजूदारो गई हुई हूँ। तो सपोर्ट सबसे ज्यादा फैमिली में किसने किया, अम्मी ने अब्बा ने? मेरी मदर ने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूँ राजा कामरान। आज हम आपकी बात कराएंगे और आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान की सबसे कम उम्र तरीन कमर्शियल पायलट मिनाइल फारूकी साहिबा से। मिनाइल साहिबा कहना खैर मेरी बहुत छोटी है, ये मुझसे एज में 3 गुना छोटी होगी तो। बिल्कुल सही है। सो मगर इन्होंने जो कारनामा किया है वो हम जैसों को भी बड़ा इंस्पायर किया है। हमने कहा कि आए इनसे, मनाइल से मिलते भी हैं, हम खुद भी इनसे इंस्पायर होते हैं और आपको भी इंस्पायर करवाते हैं। मनाइल जो है पाकिस्तान की सबसे कम उम्र कमर्शियल पायलट हैं जो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट उड़ाती हैं और पाकिस्तान में ऐसे जो इस उम्र में ये एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले कोई मेरे ख्याल से मजीद कोई खातून नहीं है। तो मनाइल पाकिस्तान की सबसे पहली 9 उम्र जो है कैप्टन हैं, अपने जहाज को खुद ऑपरेट करती हैं, उड़ाती हैं और पाकिस्तान और सिंध भर में अभी तक पूरा ट्रैवल कर चुकी हैं। मनाइल से बात करते हैं, आइए जानते हैं। अच्छा मनाइल, मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया वो तो है ही है, आप बताइए कि मनाइल कौन है? मिनाइल आई वुड से एक ऐसी लड़की है, मिनाइल आई वुड से एक ऐसी लड़की है जिसके डीएनए में एविएशन की ब्लड सेल्स बचपन से है एंड दैट्स ऑल आई कुड थिंक ऑफ। मैंने जिंदगी में अभी तक जो भी किया है आई वुड से एविएशन से रिलेटेड, एविएशन के अराउंड ही किया है। अच्छा, तो यानी आपके वालिद या आपके खानदान में भी लोग एविएशन में थे? मेरी डायरेक्ट फैमिली में तो एविएशन में कोई नहीं था, बट मेरा जो घर है वो कराची एयरपोर्ट के रनवे के अप्रोच पाथ के बिल्कुल नीचे आता था, तो बचपन से टेक ऑफ और लैंडिंग्स देखते हुए मैं बड़ी हूँ। तो आपने आपकी वहीं से फिर इंस्पिरेशन आई कि जी आपने फिर पायलट बनना है। तो मिनाइल यहाँ पे आप आई हैं, किस एज में आपने पायलट्स की ट्रेनिंग शुरू की और कैसी रही आपकी ट्रेनिंग? मैंने सीपीएल के कोर्स में एनरोल किया था व्हेन आई वाज 16। ओके। और मैंने जैसी 17 लाइक मेरी सीपीएल कमर्शियल पायलट लाइसेंस, ओके। एंड मैं 18 होने के बिल्कुल अराउंड 2 मंथ्स पहले आई फिनिश्ड एंड उसके बाद खुद 18 इज द मिनिमम एज जो आपका लाइसेंस रजिस्टर हो सकते हैं। देन जैसे आई टर्न 18 मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिया। तो आप इस वक्त पाकिस्तान की सबसे 9 उम्र तरीन खातून पायलट बन गई। खातून कहना खैर ये हमारी बच्चों की तरह है, कहना तरह तो अजीब लग रहा है, मगर मनाइल ये बताएं कि क्या रहा आपकी जर्नी, कैसी रही रजिस्ट्रेशन से लेके पायलट बनने तक, ये 2 साल आपकी कैसे रहे? इन 2 सालों में मेहनत भी बहुत लगी है, लेकिन ये भी बात है जो एक बच्चा आई थिंक बचपन से जो एक शौक पाल के रखता है, अपने जो एक पैशन रखता है उसकी तरफ, एवरी डे आई न्यू कि आई एम अ स्टेप क्लोजर टू इट। तो वो जो एक ड्राइव है आई थिंक उससे बेहतर फीलिंग कुछ नहीं हो सकती। अच्छा एक बात बताइए कि जब आपकी तो पहले क्लासरूम हुई होगी, क्लासरूम के बाद सबसे पहले जब जहाज में बैठी थी फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर ऑन रनवे, तो कैसी फीलिंग कैसी थी? पहली दफा मैं जब रनवे पे थी, लोगों को अक्सर लगता है कहना कितनी डरी हो, तो मैंने कहा मैं डरी तो नहीं थी, बट फॉर मी इट वाज लाइक आई वाज लाइक आज से लेके अब आई नीड टू प्रूव टू माय इंस्ट्रक्टर्स कि आई एम केपेबल ऑफ इट। अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है, नई स्किल्स सीखनी है in order to prove and in order to get my license then इंशाल्लाह। यानी कि मनाइल ने अपने आप को और अपने सबको स्किल्स को प्रूव करने के लिए एक छोटी सी उम्र में बड़ा ही कारनामा किया है। तो पहली फ्लाइंग कैसी रही, पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहला एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। मेरे कैप्टन मेरे साथ सर गाजी थे। आई थिंक उन्होंने मुझे जितनी स्किल सिखाई थी, उन्होंने मुझे जितनी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नॉलेज दी थी, उससे बेहतर फर्स्ट एक्सपीरियंस आई डोंट थिंक हो सकता था। अच्छा। फॉर ट्रेनिंग नहीं, ये बताइए ना कि जब व्हेन यू आर इन द स्काईज आपका फीलिंग कैसी होती है, व्हेन यू आर होल्डिंग अ फ्लाइंग बर्ड आपके हाथ में है, जब पहली दफा आपने वो थ्रॉटल पकड़ा तो कैसा लगा आपको? देखिए ये व्यू आपको आई थिंक एक टिपिकल 9 to 5 ऑफिस जॉब में तो मिल नहीं सकता, ये एक बहुत यूनिक व्यू है। तो ऊपर से आसमान देखना और नीचे जमीन पे खड़े होकर आसमान देखने में जमीन आसमान का फर्क है लिटरली। तो फॉर मी दैट डे आई न्यू कि द स्काई इज द लिमिट फ्रॉम हियर। हम वीडियोस तो देखते हुए आते हैं ना, उसके अंदर इतना अंदाजा नहीं होता कि इतनी स्किल्स को, इतनी सी भी हवा आपकी जहाज को लग जाए तो आपके बिल्कुल कंट्रोल कॉलम की जो आपको इनपुट देनी होती है चेंज हो जाती है। सो ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी यूनिक एंड इट वाज अ वेरी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। अच्छा, तो यानी कि कभी ऐसा हुआ जब आप चला रही थी ट्रेनिंग में कोई ट्रबुलेंस आई हो, आप बिल्कुल एक पॉकेट में फंस गए हो, क्या हुआ? क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होती है सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली इनके ऊपर जो विंड का इंपैक्ट होता है दैट्स वे डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल एयरलाइनर्स। सही है। उनमें टर्बुलेंस आ सकती है तो हमारे जहाज से और भी इफेक्ट होता है उससे।
तो हमारी बर्ड स्ट्राइक भी हो चुकी है हमारे अच्छा, आपने बर्ड स्ट्राइक हिट मेरी हुई है? एक दफा हुई थी मेरी बर्ड अच्छा, स्ट्राइक। तो कैसा फिर वो कैसे आपने हैंडल किया उसको? आई थिंक ये एक्सपीरियंस ट्रेनिंग के वक्त एक आई वुड से अच्छा एक्सपीरियंस होता है, हम्म, बिकॉज दिस इज वेयर आपको जो इतना आई वुड से ग्राउंड क्लास फ्लाइंग स्कूल में सिखाया जाता है, ये आप टेस्ट हो रहा होता है। सही है। सो ऑब्वियसली इसको हैंडल करना, दैट्स वेयर आई थिंक जीरो से आपकी नॉलेज पूरी टेस्ट होती है वापस। यानी जब बर्ड हिट हो जाए तो फिर आपको क्या प्रोटोकॉल करते हैं आप? इट डिपेंड्स ऑन, फॉर एग्जांपल उस वक्त तो हम बिल्कुल टेक ऑफ हुए थे जब बर्ड हिट हुई थी, तो हम ओके लोगों ने वापस प्रोसीड बैक मांगा था फॉरन ओके से। ओके ओके। अच्छा, प्रोसीड आपने दोबारा कर लिया, आपने बहुत अचीव किया। आपने अभी तक पाकिस्तान में कहाँ कहाँ फ्लाइंग की है, कितने आवर्स फ्लाइंग की है? मैंने टोटल 200 प्लस आवर्स कर लिया, एंड मैं सक्कर भी गई हुई हूँ, मैं नवाबशाह गई हुई हूँ, मैं मोइंजदारो गई हुई हूँ, मैं घारो, ठट्टा, सजावल, सिंध ओके, के ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर सारे डिस्ट्रिक्ट की सारी स्टेप्स पे जी जी लैंड एंड टेक ऑफ किया है। जी। ओके, जबरदस्त। तो पूरा सिंध तो घूम लिया है मनाइल ने। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के बाकी खित्ते कैसे घूमते हैं। तो मनाइल, आपकी पायलट बनने के बाद, यू आर यंग, आपके बड़े कजन्स वगैरह भी होंगे, भाई भी होंगे, छोटे बहनें भी होंगी। सो इस वक्त आपकी ओवरऑल क्या रुझान है आपके खानदान में एविएशन को लेके? मेरी फैमिली में तो ऑलरेडी मेरी 3 छोटी कजिन्स ने देख के उन्होंने फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन वो लोग ले रहे होंगे इंशाल्लाह इन द ईयर। एंड उसके अलावा सोशल मीडिया पे भी इतने सारे यंग लोग, मैं बच्चे तो नहीं बोल सकती, मैं खुद छोटी हूँ, लेकिन इतने सारे यंग लोग आर रीचिंग आउट टू मी टू आस्क अबाउट फ्लाइंग। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में द नंबर ऑफ पायलट्स विल बी इंक्रीजिंग। पाकिस्तान। तो अब आपका प्लान क्या है, किस तरफ जाने का इरादा है? कोई एविएशन ज्वाइन करेंगी, क्या करेंगी, क्या स्टेप्स है, फ्यूचर के क्या स्टेप्स हैं आपके? देखिए मेरे तो डे वन से कमर्शियल पायलट इन एन एयरलाइन वाज माय ड्रीम, पर ऑब्वियसली कितनी आसानी से चीज़ नहीं आती, आपको सर्टेन आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको बिल्ड करनी होगी। तो इंशाल्लाह वो मैं एज ए इंस्ट्रक्टर या एयर एम्बुलेंस, डिपेंड्स ऑन व्हाट आई चूज, व्हिच पाथ आई चूज, उस पर मैं बिल्ड करूंगी इंशाल्लाह, एंड देन विल अप्लाई टू एन एयरलाइन। विल अप्लाई टू द एयरलाइन। तो कौन सा जहाज अभी उड़ाने का इरादा है जो वक्त बना है, या आप कोई अपने लिए नया ही जहाज और नए नए मकाम पैदा करेंगी? इंशाल्लाह एक दिन इतने अल्लाह मियां मुझे कमाई देंगे कि मैं अपना भी खुद का जहाज लूं, अपने स्ट्रिप पे लैंड करूं, बट तब तक इंस्ट्रक्टर बन के जो हमारे पीछे डायमंड 40 है ये, एंड एयर एम्बुलेंस में मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट जो पाइपर सैनिक है वो भी इंशाल्लाह। नहीं, ये तो है, जैसे एयरबस A380 है, वो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है इस वक्त पैसेंजर में। जी जी। अगर कार्गो में जाए तो उससे भी बड़े थोड़े एयरक्राफ्ट हैं, बट वो इतने भी बड़े नहीं है। तो कौन सा A380 पायलट बनेंगी? मेरा फाइनल गोल तो A350 पे है। A350 380 मुझे उतना शायद फैसिनेट नहीं करता जितना 350 करता है। क्यों फर्क क्या है दोनों में? देखिए A380 इज अ डबल डेकर एयरक्राफ्ट, 350 इज अ वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट, वाइड बॉडी बट एयरक्राफ्ट। 350 का एक्सटीरियर जस्ट फैसिनेट्स मी मोर देन 380। इट्स अ वेरी यूनिक एक्सटीरियर उसका। ओके ओके। तो मनाइल जो है 380 नहीं उड़ाना चाहती, एयरक्राफ्ट A350 जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह उड़ाना चाहती हैं। हम इनके ड्रीम को चाहते हैं कि वो कम ट्रू हो। तो आप सबसे पहले जब आप एयरलाइन में जाएंगी, ज्वाइन करेंगी, तो वो क्या स्टेप्स होंगे कि आप A350 तक पहुंचेंगी? देखिए सबसे पहले तो आपको अपने अपने मुल्क में जो एयरलाइन है, जहाँ हमारे पास सियाल, PI आ गया, फ्लाइजना आ गया, इनके पास तो 320 है। ठीक है। इनके ऊपर आप 1500 आवर्स 3000 रीच करते हैं, देन यू गो टुवर्ड्स एयरलाइन। यूजुअली यहाँ से लोग UAE चले जाते हैं। UAE में हमारे पास कतर के पास 350 है, एमिरेट्स के पास 350 अब आ गया है। तो ऑनेस्टली किस्मत पे डिपेंड करता है वो एयरलाइन आपको किस एयरक्राफ्ट पे पहले डाले, एंड देन इट्स डिपेंडेंट फ्रॉम देयर। चलो, मनाइल जो है अब सबसे पहले पाकिस्तान की एयरलाइंस में सर्व करना चाहती हैं, फिर इसके बाद ये आगे जाकर जो है अपने मजीद जो है एयरक्राफ्ट में एक्सीलेंस हासिल करना चाहती हैं और पाकिस्तान से बाहर की एयरलाइंस में भी जानना चाहती हैं। सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा है। अच्छा, ये बताइए कि किन किन आवर्स में आपने फ्लाइंग की है? जब आप फ्लाइंग करके ऊपर जाते हैं और सूरज निकल रहा होता है तो हाउ डज इट फील? अच्छा, मैंने आई मेड श्योर कि मेरी ट्रेनिंग के वक्त मुझे हर टाइम और हर किस्म की वेदर भी फिनोमेना आई वाज एबल टू फ्लाई इन। मैंने रात को भी फ्लाई किया हुआ है, मैंने फजर के टाइम में भी फ्लाई किया हुआ है, मैंने दोपहर में भी, सनसेट में भी फ्लाई किया हुआ है, मैं बारिश में भी एक दफा फ्लाई कर चुकी हूँ। तो ऑब्वियसली हर चीज़ का एक्सपीरियंस यूनिक होता है, बट फॉर मी आई वुड से सनराइज एंड सनसेट इज द मोस्ट यूनिक एक्सपीरियंस। अच्छा, बिकॉज आप डे एंड नाइट एक ही टाइम में देख रहे होते हो। अच्छा, तो जमीन के मुकाबले में आसमान पे मुख्तलिफ होता है सनराइज और सनसेट? बिल्कुल, बिकॉज आप होराइजन देख सकते हो, आप अच्छा। देख सकते हो एग्जैक्टली सन का सूरज कहाँ डूब रहा होता है। तो बड़ा एक फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस होता है। चले जी, सूरज भी हमारे चेहरों से हट गया है। तो अभी हम मनाइल से बात कर रहे हैं और इनसे मजीद जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो मनाइल, ये बताइएगा कि अब आप भी आ गई हैं, कैसा ओवरऑल आप समझती हैं कि पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री, खुसूसन लड़कियों के लिए एविएशन इंडस्ट्री और इसमें अपने नाम को बनाना, कैसा अब आपको कैसा प्राइड फील होता है?
देखिए कोई भी फील्ड हो उसमें लड़कों को अपनी किस्म की मुश्किलात फेस होगी, लड़कियों को अपनी किस्म की मुश्किलात सही फेस है। होगी, लेकिन हर फील्ड में वो लोग जरूर होते हैं जो पैशन को अप्रिशिएट करते हैं, जिसमें आपको देखते हैं ना आपकी सपोर्ट करते हैं। ठीक So if है। you're passionate about whichever career you're in, आपको जरूर वो सपोर्ट करने वाले भी मिलेंगे who will help you and who will support you throughout. जैसे इधर मेरे इंस्ट्रक्टर्स were there with me 24/7. अच्छा ये बताइए कि आपको ट्रेनिंग में तो बड़े ही सिनेरियो से गुजरना होता है। जब एयरक्राफ्ट का इंजन बंद हो जाता है ट्रेनिंग में और आपको ग्लाइड करना पड़ता है तो वो कैसा फील कैसा होता है वो? देखिए हमें इस सब की ट्रेनिंग तो ऑब्वियसली हाँ, हमारी ट्रेनिंग में इंक्लूडेड होती है, ठीक है। स्टॉल्स हमारी ट्रेनिंग में इंक्लूडेड होते हैं, इंजन फेलियर ऑन लैंडिंग, टेक ऑफ हमारी ट्रेनिंग में इंक्लूडेड होता है। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टेक्निकली कभी नहीं एक्सपीरियंस किया, ये सिमुलेटेड मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। जी जी। ठीक है, मनाइल ने बहुत ज्यादा अपनी जो ट्रेनिंग है, स्किल्स हैं, उनको बहुत ज्यादा बढ़ाया है और पाकिस्तान में ये एक इंस्पिरेशन बन गई हैं। हमसे पहले भी मीडिया ने काफी आपसे इंटरव्यू किए हैं, मेरे ख्याल से ये कोई 8-10वां इंटरव्यू होगा। गिनती भूल गई। इतने इंटरव्यू हो चुके कि गिनती भूल गई है, तो मगर हमने भी कहा कि हम अपने नाज़रीन को जरूर दिखाएंगे पाकिस्तान की यंगेस्ट फीमेल कमर्शियल पायलट जो कि अपने तकरीबन 18 बर्थडे पर जो है एक कैप्टन थी, अब इनके नाम के साथ कैप्टन लग चुका है और ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट इस वक्त उड़ा रही हैं आप। मैं ट्विन इंजन की अपॉर्चुनिटी मिली है एंड सिंगल इंजन में अभी करंटली उड़ा रही हूँ। ओके, तो ट्विन इंजन पर भी जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर ये अपने फ्लाइंग आवर्स को मुकम्मल करेंगी और आगे बढ़ेंगी। इनको देखकर अब जो मजीद बच्चियां हैं और बच्चे हैं वो इस प्रोफेशन में आ रहे हैं और वो इनको इंस्पायर कर रही हैं कि किस तरह से आप जो है अपने ड्रीम्स को लेकर आगे चल सकते हैं। तो आपके पास फिर खिलौने विलौने भी बचपन में लड़कों वाले वो जहाज वहाज ही होंगे? मैं बचपन से मेरा एक था, मुझे टॉम बॉय बुलाया जाता था, अच्छा। तो मैं बचपन से गाड़ियों के खिलौने मेरे पास, ट्रेन के खिलौने मेरे पास, बचपन से मैं भाई सड़कों पर क्रिकेट खेलती हुई बड़ी हुई हूँ। तो आपकी अच्छा, आपको सपोर्ट सबसे ज्यादा फैमिली में किसने किया, अम्मी ने अब्बा ने या दोनों ने? मेरी मदर ने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है अच्छा। एंड शी ऑलरेडी ऑलवेज स्टूड बाय मी, एंड उनको पता था कि शी जस्ट सेड कि मुझे दिखाओ कि तुम इसके केपेबल हो, तुम ग्रेड्स लाओ अकॉर्डिंगली एंड देन आई विल सपोर्ट यू टुवर्ड्स तो व्हाटएवर अभी एजुकेशन कहाँ तक है आपकी? मैंने इंटर ए लेवल्स किया हुआ है Okay. एंड मैंने अपनी डिग्री अभी शुरू की है एविएशन मैनेजमेंट। एविएशन मैनेजमेंट। ओके, तो मनाइल जो हैं अब आगे अपने करियर को भी परस्यू कर रही हैं, तो हम आपकी तरफ से, हमारी तरफ से यही कुछ मनाइल के लिए हमारी बड़ी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इन्हें मजीद तरक्की दे, इन्हें मजीद बुलंदियों पर और फजाओं में मजीद बुलंद करे, इनका नाम भी, ताकि ये पाकिस्तान का नाम भी रोशन करे और अपने वालिदैन का नाम भी रोशन करे। हमारी तरफ से यही कुछ, आपसे फिर मिलेंगे मजीद मालूमात के साथ, मजीद वीडियोज में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।